हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम राशिद नजमुद्दीनों की गेम की है और इस गेम के ऊपर मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा था। उनकी आईडी है फिजिक्स वर्ल्ड। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही कंफ्यूजिंग गेम है, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह की गेम यहाँ राशिद ने खेली थी। E4 के साथ यहाँ राशिद नजमुद्दीनों ने शुरू किया, तो उनके सामने जो खेल रहे थे वी बास्किन, उन्होंने यहाँ E5 खेला। नाइट F3, नाइट C6, बिशप B4, देन बिशप C5, और इसके बाद व्हाइट ने यहाँ कैसल किया। नाइट F6, देन D4, बिशप टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन हुआ F4। तो ब्लैक को यहाँ करना ही पड़ेगा D6, F टेक्स E5, D टेक्स E5। और फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर आई थिंक ये C पॉइंट जरूर आगे पुश हो सकता था, लेकिन व्हाइट ने यहाँ पहले अपने बिशप को G5 स्क्वायर पर प्लेस किया। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देन हुआ C5, तो क्वीन गई D3 स्क्वायर पर, बिशप G4, देन नाइट C3 स्क्वायर पर, B5, बिशप पर अटैक। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ से इस गेम की सारी कंफ्यूजन शुरू होती है। राशिद नजमुद्दीनों ने यहाँ अपने इस बिशप को ना बचा करके उन्होंने यहाँ अपनी क्वीन को रखा G3 स्क्वायर पर, और उनका इरादा क्या है? मटेरियल एक्सचेंज को इक्वल करने का और अपने फेवर में कुछ पोजिशनल एडवांटेज लेने का। अगर यहाँ मान लेते हैं कि बी टेक्स C4 ब्लैक ऑप्ट करता है, तो बिशप टेक्स F6 होगा, जी टेक्स F6 यहाँ ब्लैक को करना ही पड़ेगा, उसके बाद होगा क्वीन टेक्स G4। तो ब्लैक ने यहाँ क्वीन को B6 स्क्वायर पर प्लेस किया, और अगले मूव में फ्रेंड्स यहाँ एक डिस्कवर्ड चेक देने की बहुत डेंजरस थ्रेट दी है। तो बिशप गया E3 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, इस सिचुएशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया है। यहाँ पर अभी तक भी व्हाइट ने अपने इस बिशप को नहीं बचाया है, उल्टा थोड़ा सा एक डेंजरस अटैक लगाने का मौका उन्होंने यहाँ ब्लैक को दिया। क्या अब यहाँ बी टेक C4 हो सकता है? अब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्वीन टेक C5 चेक पहले यहाँ पर व्हाइट करेगा, और इस चेक देने के साथ यहाँ एक पॉन की एक्स्ट्रा लीड, बेकार पॉन स्ट्रक्चर ब्लैक को मिल चुका होगा। बिशप E6 जैसा कोई मूव यहाँ ब्लैक चलेगा, उसके बाद होगा बिशप टेक्स D4, क्वीन पर अटैक बनेगा, और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि ब्लैक की लाइफ बहुत ईजी रहने वाली है। तो इस पॉइंट पर ब्लैक और अब क्या कर सकता है? यहाँ पर क्वीन B8 की ऑप्शन, लेकिन अगर यहाँ से ऐसा होता है तो बिशप टेक्स F7 चेक होगा, किंग टेक्स F7 होने के बाद होगा क्वीन टेक्स G4, और एक पॉन की लीड यहाँ पर फिर दोबारा से व्हाइट को मिल चुकी होगी। खैर, यहाँ पर हुआ था क्वीन C5, यहाँ इस E5 पॉन का डिफेंस करना भी तो जरूरी है। तो बिशप गया D5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, फिर दोबारा वही कॉम्प्लिकेशन बनी। व्हाइट ने अपने स्लाइड स्क्वायर बिशप को अभी तक भी नहीं बचाया है। क्यों? क्योंकि उन्हें यहाँ एक चेक देकर इस नाइट पर बहुत अच्छा अटैक लगाने का मौका मिल रहा है। अगर यहाँ C टेक्स D5 होता है तो ऑब्वियस है क्वीन टेक्स E5 चेक होगा, बिशप बीच में लगना ही होगा, उसके बाद होगा बिशप टेक्स D4। तो क्वीन कहाँ जाएगी? क्वीन जाएगी मान लो C6 स्क्वायर पर, देन होगा E टेक्स D5, नाइट टेक्स D5। और यहाँ तक इस गेम के आगे बढ़ने के बाद अब व्हाइट एक और टैक्टिक्स लगा सकता है। टैक्टिक्स लगाने के लिए टारगेट होगा यहाँ ये G7 रुक, क्योंकि अनडिफेंडेड है, तो रुक टेक्स F7 यहाँ पर व्हाइट कर सकता है। किंग टेक्स F7 होने के बाद होगा क्वीन टेक्स G7 चेक। किंग के जाने के लिए वापस 8th रैंक की बचेगी। E8 स्क्वायर पर जब ये किंग जाएगा, देन क्वीन टेक्स H8 चेक। हॉरिबल कंडीशन में ब्लैक यहाँ पर होगा इस टाइम। यहाँ पर ब्लैक ने कैसल लॉन्ग साइड किया, तो उसके बाद हुआ रुक टेक्स F6, जी टेक्स F6, देन क्वीन टेक्स G4 चेक। और फ्रेंड्स, आई थिंक अगर किंग को भी मूव कर लिया जाए तो कोई बुराई नहीं थी, लेकिन यहाँ ब्लैक ने F पॉन को आगे पुश किया। ये थोड़ा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि अभी फिलहाल व्हाइट एक चेक देगा क्वीन टेक्स F5 चेक करने के बाद। नाइट टेक्स F5 करके ब्लैक को यहाँ क्वीन तो मिल गई, लेकिन बिशप टेक्स C5, क्वीन इक्वल हो गई, C टेक्स D5 हुआ, देन E टेक्स F5 हो गया। मटेरियल एक्सचेंज यहाँ पर लगभग इक्वल ही रहा। ब्लैक ने यहाँ पहले A पॉन को आगे पुश किया, देन किंग गया F2 स्क्वायर पर, रुक अटैच गोज टू G8, देन हुआ A4, और A4 के बाद बी टेक्स A4 करना ही पड़ेगा, देन हुआ रुक टेक्स A4, और यहाँ इसे 6 पॉन पर अटैक है, और रुक की काफी अच्छी एंट्री यहाँ इस गेम में फिलहाल होने वाली है। तो ब्लैक ने अपने किंग को रखा B7 स्क्वायर पर, तो रुक B4 चेक। रुक के B4 स्क्वायर पर चेक देने के बाद अब किंग कहाँ जाए? आई थिंक A8 स्क्वायर पर इस किंग को जाना चाहिए था, लेकिन किंग गया C6 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक B6 चेक, और ओपन इन्विटेशन दिया यहाँ राशिद ने इस बिशप को लेने का। और जैसा मैं अक्सर कहता ही हूँ कि अगर आपका ओपोनेंट आपको फ्री में कोई गिफ्टेड मटेरियल दे रहा है तो उसे कभी एक्सेप्ट ना करें। किंग को वापस C7 स्क्वायर पर ही जाना चाहिए, उसके बाद रुक टेक्स A6 होता। पोजिशनली यहाँ ब्लैक बहुत कुछ हो चुका होता, लेकिन बास्किन ने यहाँ किंग टेक्स C5 किया, और यहाँ से जो आगे का सारा सीक्वेंस है वो चेकमेट तक ब्लैक को अपने आप ले जाएगा। नाइट A4 चेक, अपने रुक पर भी डिफेंस हुआ और ब्लैक के किंग को चेक भी मिली। और अब किंग कहाँ जाए? अगर ये किंग डायरेक्टली D4 स्क्वायर पर जाता है, देन उसके बाद सिंपल रुक D4 चेक, और इस किंग के जाने के लिए कोई भी स्क्वायर अवेलेबल नहीं है विद द हेल्प ऑफ दिस किंग। तो ब्लैक ने अपने किंग को रखा C4 स्क्वायर पर, लेकिन फर्क कोई पड़ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले हुआ B4 चेक, और इस किंग के जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ
ये d4 स्क्वायर ही अवेलेबल। नाइट यहाँ इस किंग को c3 स्क्वायर पर नहीं आने देगा। किंग गया d4 स्क्वायर पर, देन रुक b4 चेक। फ्रेंड्स ये कमाल की चेकमेट है, स्मूदर चेकमेट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो कि हमें यहाँ फिजिक्स वर्ल्ड जी ने बताया। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल जैसे को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।